जय हिंद। कैसे आप सब लोग? मेरे बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास जो चल रहा है दोस्तों। अब आपको आज ज़बरदस्त क्वेश्चन बताने वाले हैं। इन बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़िए, एग्जाम में ज़रूर आएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। अब दोस्तों ये टॉप 11 आपके सामने आज लेके हाजिर हो गए हैं। आप इसको पार्ट 1 समझिएगा, पार्ट 2 का इंतजार करिएगा। कोशिश करेंगे अगली वीडियो से पद्य साहित्य के इतिहास जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के बनने थे सब कुछ कवर करवा दिया गया। बस एक वीडियो और काव्य साहित्य से रिलेटेड आएगी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य साहित्य के इतिहास, जिसका नाम पद्य साहित्य के इतिहास भी है। आपको फिर बताना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे रहेगा। कितने प्रश्न आएंगे? का, खा, गा, घा, अंगा 5 प्रश्न आएंगे। पांचों दोस्तों बहुविकल्पी रहेंगे। किस तरह से बनते हैं क्वेश्चन वही आज आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 1, आल्हा खंड का दूसरा नाम है। तो दोस्तों आल्हा खंड का दूसरा नाम भी क्या है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो या हमीर रासो। तो दोस्तों जो आल्हा खंड का एक दूसरा नाम होता है वो होता है परमाल रासो। और क्वेश्चन परमाल रासो हो गया उत्तर। अब दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि परमाल रासो के कवि कौन है या परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो कवि याज्ञनिक को परमाल रासो का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है या रचनाकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दोहा कोश के रचनाकार हैं दोस्तों। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? शबरपा, लुइया, शरहपा, कन्हपा। तो 4 हो गए ऑप्शन। और उम्मीद है दोस्तों आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो वहाँ कुछ सरहपा के बारे में बताया गया है। वो ये बताया गया था कि यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो भी आंसर नंबर गा ही सही होगा। शरहपा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है दोस्तों। और इसके बारे में बताना चाहते हैं, सरहपा जी का जो राइटिंग टाइम था वो 769 ईस्वी के आसपास था। क्वेश्चन नंबर 3, अमीर खुसरो कवि हैं। तो अमीर खुसरो कवि हैं किस टाइम के हैं? आदिकाल के हैं कि भक्ति काल के हैं कि रीति काल के हैं कि आधुनिक काल के हैं? 4 टाइम आपको दे दिया गया। तो दोस्तों जो अमीर खुसरो कवि थे वो आपके आदिकाल के थे। कब टाइम के थे? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल होता ये सब आधुनिक काल। ये 3-4 कालों में डिवाइडेशन किया गया है। जब आप गहन अध्ययन करेंगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन थे? तुलसीदास जी थे, सूरदास जी थे, नंददास जी थे कि कबीरदास जी थे? तो दोस्तों जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि थे वो आपके थे कबीरदास जी। तो कबीरदास जी को ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो अष्टछाप के कवि के बारे में तो कुछ आपको बताना चाहते हैं कि अष्टछाप का जो संगठन करता थे वो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लिया गया वो थे आपके सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी जब श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों का एक संगठन बनाया था, उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए थे सूरदास जी। और सूरदास जी आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? सबसे नज़दीकी भक्त थे, ऐसे कह सकते हैं। यानी कृष्ण भक्ति इसमें आपका उत्तर हो सकता है। क्यों? क्योंकि राम भक्त कौन थे? सबसे बड़े राम भक्त बताए गए तुलसीदास जी, है कि नहीं? और कवियों में, और इन कवियों में श्री कृष्ण भगवान को सबसे बड़ा जो भक्त था वो कौन थे? एक तो सूरदास जी, दूसरे आप जानते हैं मीरा। तो अगला क्वेश्चन 6, रुनकता नामक स्थान संबंधित है। तो रुनकता नामक स्थान किससे संबंधित है? जयशंकर प्रसाद जी से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से, कबीरदास जी के तो कि सूरदास जी से। तो दोस्तों आप जानते हैं रुनकता है क्या? रुनकता एक जगह का नाम होता है। और ये है कहाँ? ये आगरा के निकट समीप है। ये आगरा के आसपास रुनकता नामक गांव है। देखिए सूरदास जी इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाकी सूरदास जी रुनकता में पैदा हुए हैं कि दिल्ली के निकट सीही में पैदा हुए हैं, ऐसा दोस्तों क्लियर नहीं है। आपको छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि देखिए कुछ विद्वान सूरदास जी का जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही में भी मानते हैं, और वहीं पर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा के निकट रुनकता नामक गाँव में हुआ था। अब ये विद्वान
जाने दोस्तों, आगे जब भी कोई जानकारी मिलेगी सूरदास से रिलेटेड तो हम जरूर बताएंगे, हमारे जहाँ तक संज्ञान में है। और देखिए सूरदास जी के बारे में एक बात और बताई गई है, क्या बताया गया है, ये जन्मांध थे यानी जन्म से अंधे थे, ऐसा भी विद्वानों में मतभेद है। क्यों मतभेद है? क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा मनोरम वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं 7, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग से, कि द्विवेदी युग से, कि छायावाद युग से, कि छायावादोत्तर युग से। तो 4 युग आपको दे दिए गए दोस्तों। तो मैथिली शरण गुप्त आपके छायावाद में तो आप जानते ही जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा जी को याद करिएगा, बाकी मैथिली शरण गुप्त आपके द्विवेदी युग के कवि थे। अगला क्वेश्चन, हरिऔध का जन्म स्थान है, तो हरिऔध के बारे में आपको बताना चाहेंगे, इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनकी टाइटल है। यदि हरिऔध न लिखकर अयोध्या सिंह उपाध्याय ही लिखा रहे तो बात वही है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म कहाँ हुआ था? एबटाबाद में, निज़ामाबाद में, काशी में, फर्रुखाबाद में। तो दोस्तों हरिऔध जी का जन्म स्थान निज़ामाबाद में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक युग की मीरा हैं, कौन है? आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक टाइम की जो मीरा कहा गया उनको कहा गया महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये कई साल पूछा गया कि देखिए अज्ञे क्या है। अज्ञे जी का पहले आपको पूरा नाम बताना चाहते हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आप देखिए इन्होंने एक तार सप्तक का प्रकाशन किया था, किस सन में किया था? सन 1947 में, सन 1943 में, सन 1950 में या सन 1931 में। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो करेक्ट उत्तर है वो सन 1943 ईस्वी में है। कई बार तो क्वेश्चन अज्ञे हटा के केवल ये पूछा गया था आपसे कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ तो सन याद रखिएगा, सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक पत्रिका कोई थी उसका प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 और इस वीडियो की अंतिम क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो कामायनी का महाकाव्य जो है उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 9 है, 12 है, 15 है, 17 है। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। दोस्तों आज जो भी क्वेश्चन हैं बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि आपको बेहतर से बेहतर बता सके और अच्छी जानकारियाँ दे सके ताकि आप एग्ज़ाम में धमाल मचा सके दोस्तों। और हर स्टूडेंट्स का हमारा एक ही टारगेट है, कम से कम हिंदी 80+ लाना। दोस्तों आप 95 भी कर सकते हैं, पर एक उम्मीद रखते हैं कि 80+ तो इस सेशन आपको दिलवा ही सकते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना पढ़ाई करेंगे 99 100 भी बना सकते हैं हिंदी में। ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कि हिंदी में 100 नहीं आ सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पढ़ाई करते रहिए और आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।